बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खदमत में हाजिर। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के हवाले। कल से शुरुआत होगी कोरोना वैक्सीन देने की, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, वादी की बात करें, तो 36 मराकज़ की निशानदेही की गई है जहां पे कोरोना वैक्सीन दिए जाएंगे। लोगों में इस हवाले से कहीं ना कहीं खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि जिन हालात से जो पूरी दुनिया की आवाम गुजरी है, जम्मू कश्मीर की आवाम गुजरी है, कोविड-19 की वजह से लोग मरे हैं, जानी नुकसान भी हुआ और माली नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। उस वजह से कहीं ना कहीं लोग जो है वो खुशी का इजहार कर रहे हैं कोविड-19 के वैक्सीन के हवाले से। वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी कल से, पूरे इंडिया में तो हो चुकी है, अब जम्मू कश्मीर में भी होगी। श्रीनगर में कंसाइनमेंट आया कल, और कल से उसमें वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होंगी। लेकिन उसमें दो चीज़ें हैं जो देखने वाली रहेंगी। सबसे पहले ये कि क्या लोग तैयार हैं वैक्सीनेशन करने के लिए इंटायरली या नहीं, क्योंकि एक ऐसे वैक्सीन पे, एक मेडिकल चीज़ पे भरोसा करना इतना ईजीली आसान नहीं है। और ऐसा वैक्सीन जिसको अभी तक वर्ल्डली रिकग्नाइज नहीं किया गया, कोविड-19 का कोई भी अभी तक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से दिया गया कोई रिकग्नाइज्ड वैक्सीन नहीं है। हम कह सकते हैं कि एक तरह की ट्रायल है जो पूरे इंडिया में की जा रही है, 130 करोड़ लोगों पे ट्रायल हो रही है। तो ये ट्रायल बेसिस पे करने से पहले सरकार को सोचना चाहिए था कि इसको थोड़ा सा और ट्रायल्स में डाला जाता, 1 लाख लोगों पर ट्रायल इसको किया जाता, जो स्टैंडर्ड्स है जो पहले से ही खरे उतर चुके हैं, लेकिन एक बार और उन्हें करना चाहिए था। क्योंकि हमने इस वैक्सीन के नेगेटिव इफेक्ट्स पहले भी देखे हैं। हरियाणा के चीफ जो हेल्थ मिनिस्टर है उन पर देखने को मिला, कई सारे डॉक्टर्स पे देखने को मिला, एम्स के जिन्होंने इस वैक्सीन को इस्तेमाल किया था, उनकी हेल्थ ख़राब हुई, काफ़ी सारे लोगों को कोविड-19 हुआ, कुछ की तो डेथ भी हुई है। तो अब देखना यह है कि क्या जम्मू कश्मीर के अंदर आने के बाद लोग इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। और दूसरी बात यह है कि वैक्सीन चलो आ गया है, अच्छी बात है, अब लोगों को प्रिकॉशंस लेकिन अभी भी नहीं छोड़ने हैं। जो प्रिकॉशंस है, जिनमें सबसे बेसिक प्रिकॉशन मास्क लगाना है, उसको नहीं छोड़ना है, वो अभी भी लगातार रखना चाहिए है। क्योंकि हमने श्रीनगर के अंदर भी देखा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने जो फाइन्स है, चालान है, वो अब दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिए हैं, ताकि जो नया स्ट्रेन है, जिसके कुछ केसेस हमने देखे हैं कि शायद सस्पेक्टेड केसेस जम्मू कश्मीर में भी है, कुछ केसेस कंफर्म लद्दाख में हो चुके हैं, ताकि उसका फैलाव ना हो और इस बीमारी को और कंट्रोल करने में मदद हो। इसके लिए प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप वैक्सीन लें या ना लें, आपके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं या नहीं हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको प्रिकॉशंस लेने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक खुशाइंद बात है कि अगर ऐसा है कुछ कि इस वैक्सीन से कोविड के फैलाव में ठहराव आएगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि क्या वाकई इसके लगाने के बाद जो हमें तवक्कात है कि पूरा कोविड जो है वो बुनियादी तौर पे ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सभी की निगाहें उसी पे होंगी। और मैं ये भी चाहता हूँ कि अभी कल से ये स्टार्ट होगा, यहाँ पे आम लोग इसमें सब्र तहम्मुल से काम लें। ऐसा न समझे कि शायद किसी और को लगा दिया ये वैक्सीन और मुझे बाकी रहा। सब्र तहम्मुल से अगर इस पे काम करें लोग और सब्र से काम लें, तो ये एक बहुत बड़ी जीत होगी हमारे लिए। चलिए, कोविड-19 के हवाले से, कोविड वैक्सीन के हवाले से जो अमला है वो तैयार है और तैयारियां भी मुकम्मल हो चुकी है। अगर हम पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, कश्मीर के हवाले से बात करें, तो ज़िला बारामूला में भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वहाँ की जो इंतज़ामिया है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला में किस तरह के इंतज़ामात रखे गए हैं, कल के हवाले से, कल के दिन के हवाले से वैक्सीन कितने लोगों को दिया जाएगा और किस तरह लोगों को वहाँ पर लाया जाएगा, और ख़ासकर जो OPDs या बाकी जो बीमार वहाँ पर आते हैं, क्या कहीं वो इफ़ेक्ट ना हो जाए, इस पूरे मामले पर हमारे साथी ने वहाँ मेडिकल कॉलेज के जिम्मेदारों से बात की है। हम आपकी नज़र करते हैं क्या कहना है इनका। वैक्सीन अब ऑलमोस्ट आने वाला है। हम 16 से इसका शुरुआत करें, और इसका जो इफ्तिताह ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे बाय वर्चुअल मोड। हमारी पूरी तैयारी, उसका एक ड्राई रन भी हुआ है, जो पिछले हफ्ते में आपने देख लिया, काफ़ी सक्सेसफुली हमने किया। इसके हवाले से जो जहाँ तक पहले फेज़ में हम जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको इम्यूनाइज करेंगे। इसके सिलसिले में हमने एसवेड हॉस्पिटल में एक बड़ा सेंटर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया है, जहाँ पर हम ये वैक्सीन और वैक्सीन के अलावा जो हमारे पूरी नॉर्थ कश्मीर के लिए एक फैसिलिटी हमने यहाँ इस्टेब्लिश की, जो हमने यहाँ पर एक अगर किसी भी शख्स में जिसको ये वैक्सीन दिया जाएगा, कोई किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई या कोई रिएक्शन या कोई इससे जो जुड़े हुए कोई कॉम्प्लिकेशन हो,
तो उस सिलसिले में हमने यहाँ पर एक टर्शरी केयर लेवल एक सेंटर इस्टेब्लिश किया, जिसका लास्ट टाइम डीसी साहब ने दौरा किया और हमने देख लिया वो। तो ये सब जो तैयारियां हैं इसके सिलसिले में वो सब हमने करी हैं, और इसकी जो लाइन लिस्टिंग है जो हमारे लोगों की जिनको ये वैक्सीन देना है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। इसकी जो नेसेसरी ट्रेनिंग्स है जो हमारे जो वैक्सीनेटर्स हैं उनकी वो ट्रेनिंग्स हमारी कंप्लीट हो गई है। इनफैक्ट आज भी यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कशॉप हो रहा है जहाँ इन सब वैक्सीनेटर्स को ट्रेन किया जाएगा ताकि ये काफ़ी एफिशिएंसी से ये वैक्सीनेशन हो और हमें इस बीमारी से निजात। बस एक फुल फ्लेज्ड सेपरेट कोविड हॉस्पिटल है जो हमारे इंडोर स्टेडियम में ऑलरेडी काम कर रहा है। ये बात सही है कि बहुत सारे मतलब जो बहुत कम तादाद है अब पेशेंट्स की जो सिम्प्टोमेटिक है काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है ये, और लेकिन हमारा इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका जो विजिल जो है गॉड जो है हम लोअर करेंगे। हमें बराबर उस वक्त तक इसको फाइट देनी है जब तक ना लास्ट केस जो है हमारे से यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। एक तो ये, दूसरी बात ये है कि इसको ऑलरेडी एक एसओपी बन चुका है कि इसका जो हमारा जो इम्यूनाइजेशन है वो कैसे किया जाएगा और किन कैटेगरीज को कब किया जाएगा। इसकी प्रियरली एक रजिस्ट्रेशन होगी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जमावड़ा हो जाएगा सारे लोग एक साथ आएंगे, ऐसा नहीं है। सब लोगों की एक पहले से एक रजिस्ट्रेशन होगी, जब वो अपने नंबर पे उनको कॉल आएगा और उसके बाद जो है ऑर्गेनाइज्ड तरीके से वो आ जाएंगे और उनको अपने सेंटर पे उनकी जो है जो डेजिग्नेटेड हमारे सेंटर्स हैं बूथ्स हैं उधर उनको अपने नज़दीक अपने घर के नज़दीक मिलेगा जहां उनको इम्यूनाइज किया जाएगा। उसके लिए 24/7 के लिए हमारे पास पूरे इंतज़ाम तो है ही, वो 24/7 अवेलेबल रहेंगे। लेकिन जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो सबको बताया जाएगा, इसका बाज़ाब्ता आ जाएगा, एक हैंडआउट मिलेगा आपके प्रेस और मीडिया के थ्रू जो लोगों के साथ डिप्टी कमिश्नर शेयर करेंगे, और उसी हिसाब से उनको जो प्रेयरली जो रजिस्ट्रेशंस हुई हैं उन्हीं को बुलाया जाएगा ताकि ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से ही अंजाम दिया जाए। इंशाल्लाह उसके लिए जो हमारी जो बाकी जो लवाजमात और बाकी जो तैयारी हैं वो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर। इधर राजौरी की बात करें तो हमारे साथी जमशीद मलिक ने वहाँ के जो हेल्थ अफसरान हैं, वहाँ की जो इंतज़ामिया है, उनसे बात की और उनसे जानने की कोशिश की है कि किस तरह इंतज़ामात किए गए हैं राजौरी में वैक्सीन देने के हवाले से। वहाँ के इंतज़ामिया का, वहाँ के ज़िम्मेदारों का क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। कोविड-19 वैक्सीन की बात आपने हमारे साथ की है यहाँ पे, एक तो बड़ी खुशी की बात है कि एटलीस्ट वैक्सीन जो है वो हमारे पास अभी पहुँच चुका है। इसमें जो है सबसे पहले हम लोगों ने जीएमसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे और सुंदरबनी में लगाना है हम लोगों ने, और हमारे पास वहाँ पे जो एक्सीडेंट ये अपना एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी है वहाँ पर हमारे पास 690 जो टोटल एम्प्लॉइज़ हैं, उनको सभी जो पैरामेडिकल स्टाफ भी है उसमें और डॉक्टर्स भी हैं, सब लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। और उसके अलावा जो दूसरी जो साइट हम लोगों ने डिसाइड की है वो सुंदरबनी जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे, और वहाँ पे लगभग जो 460 के करीब हमारे जो एम्प्लॉइज़ जितने भी हेल्थ के एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम लोगों ने वैक्सीनेट करना है। और जो वैक्सीन की आपने पूछा है मुझे कि क्वांटिटी कितनी आई है, तो वो हमारे पास अभी सिर्फ सिंगल डोज ही आई है और वो भी लिमिटेड क्वांटिटी में आई है, और जो आती रहेगी जैसे ये हमारे सेशंस वगैरह कंप्लीट होंगे तो हमें और भी वैक्सीन जो है वो हमें स्टेट से मिल जाएगी। इसकी सेकेंड डोज कब तक आएगी आपके पास और कितना फ़ायदा अभी इन लोगों के लिए ये रहेगा, क्योंकि राजौरी में भी कोविड-19 का क्या काफ़ी बड़ा, हालांकि अगर हम ये कहें कि पिछले कुछ दिनों से राजौरी में कोविड-19 के केस सामने नहीं आ रहे, मगर आज भी तकरीबन 900 के करीब पॉजिटिव केस राजौरी में हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं क्या उनको भी, इनके लिए भी ये मेडिसिन आएगी? हाँ, ये बिल्कुल जो आपने ये सही इसका मुझे पूछा है कि इसके लिए जो पॉजिटिव केसेस का ये है कि उनको फ़िलहाल हम लोग भी नहीं देंगे, जब वो नेगेटिव हो जाएंगे उसके बाद ही हम उनको जो है उसको वैक्सीनेट करेंगे उसके कोविड-19 के लिए। जो लोग इसमें पहले पॉजिटिव होने के बाद नेगेटिव हो, क्या उनको भी ये डोजें दी जाएंगी, क्योंकि पहले हेल्थ वर्कर, उनके बाद नेक्स्ट स्टेप किसका रहेगा? हाँ बिल्कुल, जो सबसे पहले फेज़ में जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए है, उसके बाद फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे जिसमें हमारी पुलिस रहेगी, हमारे म्यूनसिपैलिटी के जो वर्कर्स हैं वो रहेंगे, रेवेन्यू वाले रहेंगे, और उसके साथ ही हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जो आर्म्ड फोर्सेज हैं, ये उनके लिए भी रहेगी। और लास्ट में जो है हमारा वो रहेगा जनरल पब्लिक के लिए। थैंक यू।
मिलाकर आज वो दिन राजौरी में आ ही चुका है जब कोविड-19 की वैक्सीन जो राजौरी में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि इसका इंतजार पिछले 1 साल से किया जा रहा है। हालांकि अगर राजौरी की बात करें तो राजौरी में आज भी कोविड-19 के पॉजिटिव केसों की तादाद तकरीबन 900 के करीब है और कोविड-19 के चलते लगभग 56 लोगों ने राजौरी में अपनी जान भी गंवाई और आज भी 900 से ज़्यादा रिपोर्टों का इंतजार है। आज इस वैक्सीन के पहुँचने के बाद ज़रूर लोगों ने राहत की सांस ली होगी। हालांकि इस कोविड-19 की पहली डोज जो महकमा सेहत के मुलाजमों को ही दी जाएगी। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। नाज़रीन, पूरे मुल्क में कल से वैक्सीन देने का अमल जो है वो शुरू किया जाएगा और जम्मू कश्मीर में भी कल से शुरुआत होगी और कल जो फ्रंटलाइन वर्कर्स है, जो हेल्थ वर्कर्स है, पहले मरहले में उनको दिया जाएगा, फिर उसके साथ साथ पुलिस या बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस अमला है उनको दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से फिर लोगों तक ये पहुंचेगा और 50 साल की उम्र के जो जायद उम्र के लोग होंगे उनको पहले दिया जाएगा और जो बीमार होंगे 50 साल की उम्र से कम भी अगर होंगे उनको भी दिया जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता से ये प्रोसेस जो है आगे बढ़ता जाएगा। अल्लाह करे कि ये जो वैक्सीन है ये अब इस बीमारी के लिए शिफायाब हो और इससे जो है ये बीमारी दूर हो जाए और लोगों की ज़िंदगी बचे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात में पूरी दुनिया आ चुकी है कोविड-19 की वजह से। कोविड के इस महामारी की वजह से पूरी दुनिया की आवाम परेशान है, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। अब दुआ गो है अल्लाह से कि ये वैक्सीन ही अब इसके लिए सदबाब हो, इसका इलाज हो, ताकि आवाम जो है, लोग जो है अब इस बीमारी से बचे, इस महामारी से बचे। चलिए नाज़रीन, कोविड वैक्सीन के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं और कल से इस प्रोसेस को शुरू भी किया जाएगा और हर एक अजला में किस तरह के इंतजामात किए गए या बात भी हमने आप तक पहुंचाई है और श्रीनगर के अस्पतालों में किस तरह का माहौल बना हुआ ये भी बात हमने पहुंचाई है। मगर वैक्सीन के हवाले से लोगों में कितनी खुशी पाई जा रही है, लोगों का इस पर क्या रद्दअमल है, इस पूरे मामले पर हम बात करेंगे। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बराह रास्त मेरे साथ जुड़े हैं। सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। काफ़ी दुश्वारियों के बाद, काफ़ी मुश्किलात के बाद, जहां कोविड-19 की वजह से काफ़ी ज़्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, अब कहीं ना कहीं वैक्सीन जो आया है और कहीं ना कहीं खुशी की एक लहर दिख रही है। आपने लोगों के साथ बात की, आपने इंतज़ामिया के साथ बात की, तो क्या कहना है, पहले लोगों का इस पर रिएक्शन जानने की कोशिश करेंगे, लोगों का क्या कहना है इस हवाले से। देखिए, बिल्कुल अभी अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों में अभी इसके बारे में जानकारी आ चुकी है कि वैक्सीन आ रहा है, लेकिन अभी कुछ तबका है हमारे सिस्टम का, वो अभी थोड़ा सा अभी सेटिस्फाई नहीं है। जिन लोगों से बात की जाती है, ओवरऑल लोग जो हैं, एक आम आदमी को बीमारी से इलाज चाहिए तो इलाज के हवाले से उसके पास खबरें आ रही हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो नून में नुक्ता निकालने की पुरानी आदत उनमें है, तो कुछ लोग नून में नुक्ता भी निकाले। लेकिन ओवरऑल एक अच्छी डेवलपमेंट है। 2 कंपनीज के वैक्सीन जो है और जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से लेके फाइजर वगैरह तक का जो वैक्सीन है, यह बाज़ाब्ता तौर पे कल से यहाँ के सबसे पहले फर्स्ट फेज़ में जो हमारे मेडिकल प्रोफेशन से वाबस्ता लोग हैं, फ्रंट लाइन पे जो काम करते हैं, उन पे ये दिया जाएगा और उसके बाद आम आवाम को दिया जाएगा और ये दूर दराज के इलाकों तक भी कल ही शुरू किया जाएगा। और जहाँ सरकार ने, रियासती सरकार ने दूर दराज के इलाकों तक, खासतौर पर टंगडार, मथेल, गुरेज या उन इलाकों में जहाँ कनेक्टिविटी इस वक्त ज़मीनी राब्ता नहीं है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए एयरफोर्स की सिर्फ से एयरफोर्स हेलीकॉप्टरों को की खिदमात ली है, वहाँ तक ये पहुँचाया जा रहा है। और कल बाज़ाब्ता तौर पे इस वैक्सीन को बाज़ाब्ता तौर पे कल से आवाम के नाम शुरू किया जाएगा और ये मुल्क की 30 करोड़ आबादी में पहले ट्रायल रन होगा। कल का जो रन होगा 30 करोड़ आबादी से शुरू होगा और फिर पहले मेडिकल प्रोफेशनल्स पे होगा, उसके बाद आवाम पे इसका ट्रायल रन। लेकिन एहतियात ये रखना है कि जिस तरह से अभी तक जो खबरें निकल कर रही हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशन वो लोग कह रहे हैं कि अभी जो प्रेगनेंट लेडीज़ है वो अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में एहतियात करें और जो कमज़ोर लोग हैं, क्योंकि ये 80% इस एफिकेसी इस वैक्सीन की देखी गई है कि 80% जो है ये वैक्सीन जो है ये मुतफिक है आवाम के लिए या इस लड़ाई से लड़ने के लिए इफ़ेक्टिव है। तो जब इस 80% इफ़ेक्टिव है तो फिर 20% का यूजुअली जो रिस्क है वो रहता है। ये हर दवाई में वो 20% का रिस्क रहता है, लेकिन इस हवाले से पहले कल जो बड़े लीडरान हैं उनको लगाया जाएगा और उसके साथ साथ मेडिकल प्रोफेशन से जो वाबस्ता लोग हैं उनको लगाया जाएगा और फिर सेकंड फेज़ में आवाम को ये दिया जाएगा। और कोविड से खिलाफ मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि ऐसे लोग हैं हमारे जम्मू कश्मीर की बात करें, खासकर यहाँ पे भी जो मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला है और वो कोविड भी
उनको लग चुका है, एक तो मुख्तलिफ बीमारियां और फिर कोविड, और उनकी जो कंडीशन है काफ़ी ज़्यादा दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। क्या सरकार के लिए उनके लिए प्रायोरिटी नहीं था कि पहले उनको भी इस फेज़ में लाया जाए ताकि वो बच सके, उनकी ज़िंदगियां बच सके? देखिए गौर, बिल्कुल रऊफ, सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि सरकार अभी ये नया है तो इसको तजुर्बे बहुत से करने, तो तजुर्बा जो है वो हेल्दी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन पे, यानी मजबूत बॉडी के लोगों को किया जाता है। बीमार कोई इस चीज़ के लिए जो पहले ऑलरेडी बीमार है, किसी और बीमारी मुबतला है, साथ में कोविड है, तो उन पे ट्रायल नहीं, ये अभी फ़िलहाल फर्स्ट फेज़ में है। तो जितने जितने इसके तजुर्बात होते होंगे उसके बाद नताइज सामने आएंगे तो फिर दूसरे रन में एक्सपर्ट होंगे जो इस कोविड के माहिर होंगे या जो इस वैक्सीन के माहिर होंगे, वो दूसरे फेज में दूसरे लोगों पे ट्रायल करेंगे। फिलहाल रिस्क नहीं लिया जा सकता है इस वक्त। ये है कि अगर इसका कहीं नेगेटिव इंपैक्ट आता है, साइड इफेक्ट जिसे कहते हैं, अगर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स किसी को आते हैं तो नौजवान जो होता है वो उन साइड इफेक्ट्स का मुकाबला कर पाता है, किसी भी साइड इफेक्ट का, दवाई के साइड इफेक्ट का मुकाबला। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होता है, बुजुर्ग होता है या बीमारी में, वो पहले ऑलरेडी बीमारी में मुबतला होता है, फिर अगर उसको किसी और दवा से, किसी और वजह से साइड इफेक्ट्स हो जाए तो उसके लिए बहुत परेशानी बन जाती है। तो किसी परेशानी में न पड़े इसलिए उन पे अभी लेकिन तजुर्बात किए जा रहे हैं, क्योंकि हर कोई चीज़ फाइनल नहीं होती है, उसमें तजुर्बात होते रहते हैं और आखिरी लम्हा तक इंसान पे तजुर्बा किया जाता है। तो डॉक्टर्स जो हैं, जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, वो दूसरे फेज़ में अब उन लोगों पे भी तजुर्बा इस वक्त कर रहे होंगे। ऐसे लोग, ये ज़रूरी नहीं है कि वो बैठे होंगे, वो तजुर्बात कर रहे होंगे, लेकिन फर्स्ट फेज़ में उन लोगों को देना है जो कोविड फ्री है। और आखिर में मैं जानना चाहूँगा, जिन मराकज़ की निशानदेही की गई है जहाँ पे ये वैक्सीन किए जाएंगे, वहाँ किस तरह की तैयारियाँ चल रही है, वहाँ किस तरह का माहौल बना हुआ है? क्योंकि ऐसी भी खबरें आ रही है कि अस्पतालों को अब सजाया भी जा रहा है इस हवाले से। देखिए साफ जाहिर है, सजाने वाला काम तो हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ दिखावा भी होता है, लेकिन ओवरऑल जहाँ भी ये कोविड को वैक्सीन देने के सेंटर्स बनाए गए हैं, वहाँ इंतज़ामिया ने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। इंतज़ामिया वहाँ पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। एक तरह से खदशात रहते हैं कभी कभी कि कहीं लोग ना आ जाएँ, जमघटा न हो जाए, तो उस सभी चीज़ों पर ख़ास ख्याल रखा जाएगा। ओवरऑल सजाने और ये दिखाने वाली बात नहीं है, कि दिखावा की वाली बात नहीं है, ये है एक बीमारी से लड़ना है। हाँ, एक चीज़ है कि ये जो दोनों में वैक्सीन से ये हिंदुस्तान में ही तैयार किए गए हैं, तो इसलिए बहुत कुछ चमकाने वाली बात है, क्योंकि ये बताया जा सकता है कि अंग्रेज़ों, चीनी, फ्रांसी, बरतानवी सब के मुकाबले में हिंदुस्तान कम नहीं है। यहाँ पर भी हर चीज़ का इलाज किया जा सकता है, तो इसलिए वो दिखावा नहीं है, बल्कि वो एक है कि हम भी हैं और हम कामयाब हैं, वो चीज़ दिखाई जा रही है। चलिए सनम, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर साथी सनम एजाज बात करते हैं, और कोविड जो वैक्सीन है किस तरह के इंतजाम किए गए हैं वैक्सीन के हवाले से, सरकार ने किस तरह वैक्सीन के हवाले से इंतजाम किए हैं और किन लोगों को दिया जाएगा, इस पूरे मामले पे बात की हमारे सीनियर साथी सनम एजाज ने। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे अब जम्मू कश्मीर में, खासकर कश्मीर के मौसम के हवाले से बात करें तो चिलई कलान जो है वो अपने शबाब में है, और कश्मीर में सर्दी की लहर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुमाल जनूब की बात करें तो सर्दी जो है वो कड़ाके की सर्दी है, और सर्दी की लहर काफ़ी ज़्यादा है। रात को ज़्यादा ही सर्दी यहाँ पे रहती है। और बात करें यहाँ के आबी ज़खायरों की, या नलों की, या घरों में जो मौजूद टंकियाँ हैं, सारी जो है वो जम गई हैं। लोगों को पीने के पानी के हवाले से भी अब काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। महकमे मौसमियात ने अगरचे कहा कि 21 जनवरी तक मौसम यहाँ पे खुश रहेगा, मगर उसके साथ साथ ये भी अंदेशा है कि अब दर्जा हरारत में थोड़ी बहुत जो है लोगों को राहत मिल सकती है। ये सर्दी में थोड़ी बहुत लोगों को राहत मिल सकती है। सर्दी की वजह से आवाम परेशान है। ज़िम्मेदार जो है महकमे मौसमियात के, उनका कहना है कि 21 जनवरी तक खुश्क रहने के साथ साथ अब अंदेशा ये है कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है, दर्जा हरारत में थोड़ा बहुत इजाफा हो सकता है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे बेरोज़गारी के हवाले से। बेरोज़गारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरी दुनिया की बात करें या पूरे मुल्क की बात करें, और इस बीच में जहां अगर हम कश्मीर की बात करें, प्राइवेट सेक्टर भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पे ज़्यादा ही जो बेरोज़गारी वो देखने को मिल रही है। अब जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, कहीं ना कहीं वो नौकरियों
को हासिल करने की कोशिश करते हैं, मुख्तलिफ जो एग्जामिनेशन को पास करके मुख्तलिफ पोस्टों पे जाने की कोशिश करते हैं। केस एस्पिरेंट्स की बात करें तो उनका मुतालबा है कि सरकार ने जो उम्र इसमें घटाई है 37 से लेकर 32 कर दी है, उनका मुतालबा है कि बाकी रियासतों में, अगर गुजरात की बात करें या बाकी रियासतों की बात करें, वहाँ पे 40, 39 या 42 की उम्र रखी गई है, तो जम्मू कश्मीर में इसको कम क्यों किया गया है। उनका मुतालबा है कि जो उम्र यहाँ पे रखी गई थी उससे भी ज़्यादा इसको बढ़ाया जाए और इसकी उम्र को तक 40 साल तक किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो इन एग्ज़ाम्स में शमूलियत कर सकें। इन लोगों का और क्या कहना है, हम आपकी नज़र करते हैं। मेरा नाम खान आतिफ अब्दुल्ला है, मैं केस एस्पिरेंट हूँ और हमारी डिमांड यह है कि जो SR 103 इन्वोक हुआ है 2018 में, हमारी डिमांड यह है कि उसको अमेंड करके एज बार को रिलैक्स करके 40 ईयर्स ओपन मेरिट के लिए किया जाए। और जबकि SR 103 में 32 ओपन मेरिट के लिए रखी गई है, वो सरासर हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। और जबकि पोस्ट इंटीग्रेशन ऑफ दिस जम्मू कश्मीर आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद हम ये चाहते थे कि ये इंटीग्रेट हुआ यूनियन टेरिटरी और हमारी जो एज है वो एट पार होगी अदर स्टेटस, लेकिन वो नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि सेक्शन 124 को इन्वोक किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू कश्मीर, वो है ही नहीं आज। इसलिए हमारी ये रिक्वेस्ट है कि गुजरात और हरियाणा में आप देख लीजिए क्या एज बार है, 40 है, 42 है, 39 है, लेकिन हाँ ये तो आपको पता है कि ये कन्फ्लिक्ट एरिया है और पिछले 5 साल में सिर्फ 2 एग्ज़ाम हुए हैं, जबकि हमें चांस नहीं दिख गया। और 2019-2020 कोरोना के नज़र हुआ और 2019 जो है वो स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के नज़र हुआ। हमारी ये डिमांड है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी जाए अंडर आर्टिकल 16 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गारंटी करता है कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो हमें मौका दिया जाए कंप्यूटर एग्जाम में बैठने का। हम ये नहीं चाहते हैं कि हमें सिलेक्ट किया जाए, नहीं, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाए, क्योंकि हम पिछले 5 सालों से तैयारी करके आए हैं। ये हमारी रिक्वेस्ट है सरकार से और LG से पर्टिकुलरली कि मेहरबानी करके यू आर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी, यू लुक इनटू आवर डिमांड्स एंड काइंडली redress दिस डिमांड एज सून एज पॉसिबल। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। बात करेंगे कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत ने आज ज़िला बडगाम का दौरा किया और वहाँ पे लेबर ऑफिस में उन्होंने कुछ मजदूरों के हक में कुछ चेकें भी तकसीम की है और साथ साथ वहाँ पे नए रजिस्ट्रेशन अमल का भी आगाज़ किया गया है। इस मौके पे उन्होंने मीडिया के साथ बात की और अपने प्रोग्राम के हवाले से बात की और मीडिया के एक सवाल के जवाब में, जहाँ पे कोविड-19 है और कोविड-19 में प्राइवेट सेक्टर में हज़ारों ऐसे मुलाजिम हैं, हज़ारों ऐसे पढ़े लिखे नौजवान हैं जो अपने रोज़गार खो बैठे हैं, उनको कंपनियों ने निकाला है। तो इस सवाल के जवाब में उनका कहना है कि शिकायतें उन तक भी आ गई है और कंपनियों के साथ उन्होंने बात भी की है। उन पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार देने के हवाले से महकमा जो है वो इस पे काम कर रहा है और दोबारा से उनको रोज़गार मिले, इसकी कोशिश में महकमा लगा हुआ है। और क्या कहना है कमिश्नर सेक्रेटरी लेबर एम्प्लॉयमेंट सौरभ भगत का, हम आपकी नज़र करते हैं। और जिस तरह आपने देखा कि यहाँ बड़ी तादाद में जो हमारी लेबर फोर्स है, जो कि लेबर कार्ड हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो हमारा कंस्ट्रक्शन बोर्ड है उसके तहत बहुत सारे बेनिफिट्स हम वर्कर को देते हैं और लगभग गवर्नमेंट की सबसे जो बेहतरीन स्कीम है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए वो ये स्कीम है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत सरकार ने एक सेस बोर्ड बनाया है स्टेट में और जितनी भी कंस्ट्रक्शन होती है जम्मू कश्मीर में उसमें 1% सेस लगता है। बड़े बड़े हमारे प्रोजेक्ट हैं, जोजिला टनल, जेडमोर टनल और बड़ी बड़े नेशनल हाईवे रेलवेज के प्रोजेक्ट, तो वो जो रकम इकट्ठी होती है उस रकम से जो लेबर फोर्स है हमारी स्टेट की उसकी वेलफेयर के लिए काम किया जाता है। इसके तहत सबसे बड़ी बात है उनको वजीफे दिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस साल में लगभग ऑलमोस्ट 70 करोड़ के वजीफे हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वर्कर्स के बीच में। वजीफों में बच्चे की पहली क्लास से लेकर जब वो पोस्ट ग्रेजुएशन तक करता है तब तक उसको वजीफा मिलता है। जैसे पीजी के अंदर अगर वो टेक्निकल ग्रेजुएट कर रहा है तो उसको 50,000 रुपए साल 2 बच्चों के लिए उसको मिलता है। इसी तरीके से अलग अलग एजुकेशन के लिए अलग अलग स्लैब्स बनाई गई है। इसके अलावा दूसरा जो बेनिफिट हम देते हैं उसमें अगर किसी खुदा ना खास्ता अगर वर्कर की डेथ हो जाए तो उसको हम डेथ बेनिफिट देते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो उसके लिए डिसेबिलिटी बेनिफिट देते हैं। अगर उसकी बच्ची की शादी होगी उसके लिए हम मैरिज बेनिफिट देते हैं। और सबसे खूबसूरत बात इस स्कीम की है कि वर्कर की तरफ से सिर्फ उसको एक बैंक अकाउंट और एक आधार नंबर और इसके अलावा सिर्फ मात्र 10 रुपए पर मंथ, दैट इज साल में 120 रुपए वो जमा कराता है तो इस स्कीम के लिए एलिजिबल हो जाता है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में आप बात करेंगे हाजन से लेकर बांडीपोरा तक एक रास्ता जाता है और सालों से लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि सालों से इस रोड पे कभी काम नहीं किया गया है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात हो रही है।
चलने फिरने में। अगरचे महकमे की नोटिस में कई बार मामले को लाया भी गया है, तब भी महकमे ने लोगों की बात नहीं सुनी और इस सड़क पे कोई काम नहीं हुआ है। लोगों का क्या कहना है इस हवाले से, हम आपकी नज़र करते हैं। न बनान माज पाकुन, न बनान बेन पाकुन, न बनान कंस लॉकटेस बच्चे स्कूल गसन कहें टोटली खत्म रोड। अस गए MLA सबस मोहम्मद अकबर लोन कहें कोर ये बाखुदा बारसूल जबरदस्त तकरीबन गई तस 20 वरी MLA कहें कोर तम 1% काम कर इलाकस चील त्रा गोस रोड आसन बे ड्रेना वेना जबरदस्त 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 नखस पे गोशन पे पे गाड़ बारन। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट। आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन आबिद कादिर, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।